अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। और आज की हमारी वीडियो जो है वो रेंज के बारे में है। ये मैयर ऑफ डिस्पर्शन जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, तो ये उसकी पहली मैयर है जिसके ज़रिए हम डिस्पर्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रेंज। अच्छा, रेंज जो है इसका हम लफ्ज़ी माना ले सकते हैं हद। हद का मतलब ये होता है कि शुरू से आखिर तक कितना एक किसी चीज़ की लिमिट है या हद है, उसको हम रेंज कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यहाँ पर ये हम मैयर ऑफ डिस्पर्शन में डेटा में हम रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, तो ज़रा उसको डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मैयर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहली बात है कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान जो है डिस्पर्शन की मैयर है, तरीका है जिसको हम डिस्पर्शन को जिस तरीके के ज़रिए हम मैयर कर सकते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट और सादा तरीका है और बहुत ज़्यादा आसान है। अभी आप आगे जाके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि इंतहाई आसान है। एज इज़ डिफाइंड एज, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसे, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। अगर हमें एक डेटा सेट दिया गया है, डेटा दिया गया है, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस में हम देख लेंगे कि सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन वो क्या है, और जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है। तो जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है उससे हम सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को जो माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज फाइंड हो जाएगा, उस डेटा का रेंज फाइंड हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने के लिए कितनी ऑब्जर्वेशंस का फासला है। तो रेंज हमें ये बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर पहली ऑब्जर्वेशन जो लोएस्ट है उससे हाईएस्ट तक कितनी ऑब्जर्वेशंस का फासला है, ये हमें बताता है। तो ये सिंपली क्या है, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, जो सबसे बड़ी डेटा में ऑब्जर्वेशन है, उससे जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है डेटा की, उन दोनों को जब आपस में हम माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात है हमारे पास व्हेन द डेटा आर ग्रुप्ड इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब डेटा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसमें हमारे पास या तो क्लास बाउंड्रीज हो या क्लासेस हो या क्लास लिमिट्स हो और साथ फ्रीक्वेंसी हो, तो उसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोवेस्ट क्लास। अगर हमारे पास इस किस्म का डेटा हो जिसमें हमारे पास क्लासेस हों और साथ फ्रीक्वेंसी हो, तो अगर क्लास बाउंड्रीज़ हैं या क्लास लिमिट्स हैं, तो उनमें जो सबसे हाईएस्ट क्लास होती है, जो सबसे हाईएस्ट क्लास होती है, उसकी जो अपर क्लास बाउंड्री होगी, जो हाईएस्ट क्लास की अपर बाउंड्री को हम ले लेंगे तो उसे हम लार्जेस्ट कंसिडर करेंगे, और जो जो लोवेस्ट क्लास है डेटा में उसमें जो लोअर बाउंड्री है उसको हम लोएस्ट कंसिडर करेंगे। तो जब इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज बन जाएगा। अभी हम इस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन है हमारे पास, रेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ देयर आर ओपन एंड क्लासेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसी जो पिछले वाला है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास अगर क्लासेस हैं और क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर ऐसी क्लासेस हैं जिसका ओपन एंड है, ओपन एंड का मतलब या तो उसमें लोअर जो बाउंड्री है वो नहीं है या जो हायर बाउंड्री है वो नहीं है, तो ऐसी क्लासेस जिसमें आपके पास सिर्फ लोअर बाउंड्रीज है और हायर बाउंड्रीज नहीं है, या लोअर लिमिट्स हैं और हायर लिमिट्स नहीं है, या हायर लिमिट्स हैं और लोअर नहीं है, इस किस्म की जो हमारे पास क्लासेस होती हैं उसको हम ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। तो उस किस्म के डेटा के लिए रेंज फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगर हायर हैं तो लोअर नहीं है, तो फिर हमें पता नहीं चलता हाईएस्ट और लोवेस्ट का, तो इसलिए हम उस किस्म की क्लासेस के लिए रेंज को फाइंड नहीं कर सकते। तो आगे जाके हम इस पे एग्जांपल्स करते हैं। पहले अच्छा, एग्जांपल करने से पहले हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डिस्पर्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जिसको हम रिलेटिव डिस्पर्शन कहते हैं और दूसरी एक को हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। तो रिलेटिव डिस्पर्शन जो होती है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो होती है, उसमें मैंने बताया था कि उसी जो ओरिजिनल डेटा की जो है यूनिट होते हैं, उसी यूनिट में जब हम
उसको एक्सप्रेस कर सकें, तो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाती है। और जो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी, तो उसमें हमारे पास क्या था, वो उसी जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेटा के होते हैं, वो उसको हम उस डेटा ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कोफिशेंट ऑफ रेंज जो है, ये हमारे पास जो जितने भी कोफिशेंट्स थे मैंने आपको बताया, तो कोफिशेंट्स जो होते हैं, परसेंटेज जो होते हैं, तो इस किस्म की सारी चीज़ें जो होती हैं जो हम कंपैरिजन के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कोफिशेंट ऑफ रेंज का फार्मूला हमारे पास है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो रेंज क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो उसी को नीचे हम लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास कोफिशेंट ऑफ रेंज बन जाता है। ठीक है। सेकंड वन, इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मैंने पीछे जैसे एक्सप्लेन किया है, अभी आपको एक्सप्लेन मैंने बताया कि ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, यानी ये उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो ओरिजिनल डेटा के हैं, यूसी में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है। लास्ट वन, इट इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजंस। इसको हम मवाजना या मुकाबला या मवाजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोफिशेंट जितने भी होते हैं उसको, रिलेटिव मेजर को हम मुकाबले या मवाजने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम चले जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहली एग्जांपल्स है हमारे पास, फाइंड द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36 ये हमारे पास डेटा है। तो मैंने जैसे आपको रेंज की डिफिनीशन में बताया था, और रेंज का फार्मूला हमारे पास था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो इस डेटा को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 48 है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 32 है। तो हम क्या करेंगे, 48 माइनस 32, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो 16 ये हमारे पास डेटा की रेंज है कि 32 से 48 तक पहुंचने के लिए हमें 16 ऑब्जर्वेशन से क्रॉस होना पड़ेगा। तो ये हमें एक लिमिट बता देती है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जैसे हमने कोफिशेंट ऑफ रेंज पढ़ा, तो क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या था, 48 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 32, उसी को हमने फिर प्लस कर लें, तो ऊपर से हमारे पास 16 आता है, नीचे हमारे पास 80 है। तो इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कोफिशेंट है, और ऊपर जो रेंज फाइंड हुआ है वो हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे समझ आ गई होगी। हम ज़रा आगे जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स है जिसमें हमने हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी, और हमने रेंज को फाइंड करना है। तो देखिए, मैंने जैसे पिछली एग्जांपल्स में बताया, इसको हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने बताया, तो जो हाईएस्ट क्लासेस में देखिए, जो सबसे हाईएस्ट क्लास है वो आखिरी वाली आपको नज़र आ रही है, 50 से लेकर 60 तक है, और जो सबसे लोएस्ट क्लास जो है वो 10 से लेकर 20 तक है। तो जो देखिए सबसे हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री कौन सी है, 60 है। सबसे हाईएस्ट क्लास 50 से लेकर 60 है, और उसमें हायर जो वैल्यू है, जो हाईएस्ट लिमिट है वो 60 है। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। सबसे लोअर क्लास जो है वो 10 से लेकर 20 है, और इस लोअर क्लास की 10 से लेकर 20 जो है इसकी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है, लोएस्ट बाउंड्री जो है वो 10 है। तो ये हमारे पास लोएस्ट या स्मॉलेस्ट हो जाएगी। जब इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज बनेगी 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास रेंज बन जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज का टॉपिक था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ये हमारे पास पहली मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी, इसके अलावा हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम।